नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं, जहां पर जैसे कि आप देख रहे हो जनसेवा ड्राइवर पार्टी की कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी और यहीं पर हम उनसे जानकारी लेने आए हैं कि किस विषय में ये जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्ते जी। सर जी, जो ये अभी संसद में कानून पास हुआ है ड्राइवर के खिलाफ, क्योंकि खिलाफ ही बोल रहे हैं, सरकार को तो ये खिलाफ नहीं लगता, लेकिन जो जनता है उनको तो फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा ये गंभीर समस्या लग रही है, क्योंकि अगर ये नियम लागू होता है तो कहीं ना कहीं जो चालक है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपका क्या सोचना है इसके बारे में? भारतीय न्याय संहिता 2023 104(2) में जो यह दुर्घटना होने पर जुर्माने सहित 10 साल कारावास की जो प्रावधान बनाया हुआ है सरकार ने, तो उससे पूरे देश के ड्राइवर अत्यंत ही भयभीत हैं और आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन्होंने गाड़ी चलाना बंद कर दिया है और उनके मन के अंदर कहीं न कहीं सरकार की नीति को लेकर के एक शंका बनी हुई है कि उनका भविष्य कहीं अंधेरे में न हो, क्योंकि आज दिन तक उनके हित की बात किसी सरकार ने किया ही नहीं। आज दिन तक उनका मूल अधिकार, उनके लिए सामाजिक न्याय, उनके लिए जो है कोई आर्थिक व्यवस्था, दुर्घटना होने जैसी परिस्थिति में कोई उचित मुआवजा, ये सब चीज़ें आज दिन तक कोई सरकारें उनको दे नहीं पाई। और साथ में आज ये जो काला कानून ला करके उनके सामने पेश कर दिया गया है, तो जिससे उन्हें जो है सरकार के जो है कार्यों पर काफ़ी जो है शंकाशील है और वो भयभीत होकर के जो है इस काम को छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति या तो लड़ता है या तो जगह को छोड़ देता है। तो लड़ नहीं पाएंगे सरकार से तो जगह को छोड़ देंगे, वो गाड़ी नहीं चलाएंगे, जिससे पूरे देश में एक बहुत बड़ी रुकावट आएगी देश की प्रगति में। जो भी उद्योग चल रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, और आने वाले समय में अभी 22 तारीख को भगवान रामचंद्र जी का जो है मंदिर जो उसका शिलान्यास है, तो उसके लिए भी जो है हम लोग बहुत तैयारी कर रहे थे, लेकिन यह जो मामला आया हुआ है उससे बिल्कुल जो है बहुत बड़ी जो है रुकावट आएगी। तो सरकार को ये काला कानून अविलंब जो है प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इसकी घोषणा कर देनी चाहिए कि भैया जो कानून पहले जैसा था वैसे ही रहेगा, और फिर आने वाले समय में इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी इस कानून को तुरंत ही वापस ले सरकार। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये कानून काला है और इसमें अगर काला है तो इसका मतलब बहुत इसमें खामियां होंगी, आप लोगों के ये विरुद्ध होगा। तो जानना चाहेंगे कि क्या क्या आप लोगों को इसमें गलत लगता है, क्या क्या खामियां लगती है, ताकि सरकार भी जाने कि क्या क्या गलत है, ताकि वो उसमें कुछ चेंजेस कर सके। ट्रक ड्राइवर हमेशा अकेला होता है जी सर, और उसके फेवर में बोलने वाला कोई नहीं होता जी। और अभी अभी तक की जो घटनाएं देखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति, बाइक वाला, पैदल या किसी गाय भैंस की गलती की वजह से, कुत्ता बिल्ली की वजह से कोई भी दुर्घटना हो गई तो लोग ट्रक ड्राइवर को ही दोषी मानते हैं और वैसे ही मुकदमा बनता है। वो इसलिए वैसे मुकदमा बनते थे कि उस पर जो है सज़ा का प्रावधान कम था, तो ड्राइवर उसके साथ में कंप्रोमाइज़ कर लेता था। लेकिन आज जो ये कड़ा कानून बन गया है तो ड्राइवर किसके साथ में कंप्रोमाइज़ करेगा? आज उसकी स्थिति ऐसी है कि कोई उसके फेवर में बोलने वाला नहीं है। CCTV कैमरा है ही नहीं। अगर मान लीजिए CCTV कैमरा आगे या पीछे का फोटो खींचेगा, लेकिन अगल बगल का जो मामला है वो कहाँ से कवर होगा? तो इसके लिए जो है ट्रक ड्राइवरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और इसको सरकार को जो है सारे एंगलों पर अगर ये देखा जाए तो किसी भी एंगल पर ये कानून जो है सही नहीं है। आपके हिसाब से क्या क्या चेंज कर सकते हैं इस कानून में? इस कानून के अंदर तो ये कानून चेंज कर दे तो सबसे अच्छा है। जैसा था, जिस प्रकार से था, वो पर्याप्त है। और जो भी व्यक्ति है जो शहरों के अंदर है या जो पैसे वाले लोग हैं, अगर इस प्रकार से कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर जो है दूसरा धारा लगा करके उनको कड़े से कड़े प्रावधान के तहत उनको सजा दे। बाकी जो है एक ही चीज़ को एक ही चक्कू से सबको काटोगे तो कैसे काम चलेगा? यह जो है ये शोषित लोगों का ज़्यादा शोषण होगा और कुछ नहीं। एक्चुअली जो सरकारें हैं वो पब्लिक के लिए जो सोच रही हैं कि जो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, उससे क्या होता है, सरकार का जो राजस्व है उसका भी नुकसान होता है और पब्लिक का तो नुकसान होता ही है। इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा ये कानून बनाया है ताकि जो कुछ लोग
लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, इधर उधर कहीं टक्कर मार देते हैं या नुकसान करते हैं अपना भी दूसरे का भी, उन लोगों पर कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को इन्होंने एक लाइन में रखा है, सब लोगों को वर्गीकरण किया है। तो जो लोग गलत हैं उनको सजा दी जाएगी। और जैसे कि अभी माननीय अमित शाह जी ने संसद में भी बोला कि जो लोग जो पीड़ित है, जिसको चोट लगी है, उसको अगर हॉस्पिटल भी ले जाते हैं तो उसके लिए कम सज़ा का प्रावधान रहेगा। कितनी कम होगी सज़ा ये तो बताया नहीं उन्होंने जी, ये नहीं। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या उसके ऊपर कोई ऐसी धारा लगेगी नहीं। जी। इसका तो कुछ खुलासा किया नहीं गृह मंत्री जी ने। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चलिए ठीक है कि मऊ लीचिंग के लिए भी आपने कानून बना दिया कि अगर एक्सीडेंट होता है तो उस ड्राइवर को कोई पीटेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं। ऐसा आपने उस पर भी कड़ा कानून बनाया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन अस्पताल पहुंचाने के बाद में उस ड्राइवर की सज़ा कितनी कम होगी, जी। उस पर मुकदमा नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ें हों तो ड्राइवर ये चीज़ें करने के लिए तैयार है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल गोल मटोल कर रखा है कि भाई सज़ा कम होगी। क्या सज़ा कम होगी इसकी जानकारी आपने दी नहीं है, ठीक है। और लगभग जो थानों की जो भूमिका है जी। वो ड्राइवरों को लेकर के बहुत ही शंकास्पद रहती है, बहुत ही शंकास्पद रहती है। जब ये कानून बन जाएगा तो कोई प्रभावशाली व्यक्ति अगर दुर्घटना करेगा तो एक निर्दोष ट्रक ड्राइवर को पकड़ करके उसके ऊपर सारा ब्लेम लगा देंगे और उसके फेवर में बोलने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो होगा भाई एक्सीडेंट किया होगा, इन्होंने ये एक्सीडेंट ये कर चुके होंगे। ये सब चीज़ें होती हैं, तो ऐसे में मतलब ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, पारदर्शिता नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा ये कानून बिल्कुल ही गलत है और ये तो बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए। कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें चेंजेस करने का आपके हिसाब से। ओके, अगर अभी सरकारें इस पर कोई कार्य नहीं करती हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करती हैं, तो आप लोग का क्या प्लान है करने का? ड्राइवर खुद जो है, पूरे देश के ड्राइवरों ने कमर कस रखी है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें जनसेवा ड्राइवर पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, क्योंकि ड्राइवरों के लिए अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया, कोई समर्थन नहीं दिया। केवल वोट के समय में ड्राइवरों के आगे पीछे लोग घूमते हैं। बाकी आज जो स्थिति है ड्राइवरों की, भयभीत वाली स्थिति है, उसमें किसी भी राजनेता ने आकर के ये नहीं कहा कि भाई हम आपके साथ में हैं या इस काले कानून के लिए हम आपके साथ लड़ेंगे। लेकिन जनसेवा ड्राइवर पार्टी जो देश की एकलौती पार्टी है जो ड्राइवरों के हित के लिए बनी हुई है, वह पूरा समर्थन करेगी। जो भी लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ड्राइवरों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है और उनके न्याय के लिए, उनके अधिकार के लिए जब तक उनको ये न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उनके साथ में खड़े हैं। और ये लड़ाई अगर आगे चलेगी तो हम आगे लड़ेंगे। जी। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है देश की पूरी जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सभी लोग जंतर मंतर पे भी आ रहे हैं, तो आपका भी कुछ ऐसा प्लान है कि आप भी जंतर मंतर पे जाएंगे कल? बिल्कुल, अगर सारे संगठन, सारे जो भी इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं सब एकत्रित हो रहे हैं तो हमारी भी जवाबदेही होती है कि हम भी वहाँ पर जाएं। अगर हम एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठाएंगे तभी जा कर के इस ड्राइवर समाज को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि हमारे अकेले के चाहने से ये सब चीज़ें नहीं होगी। हमारी सबकी एक ही योजना होनी चाहिए, एक ही मत होना चाहिए, और जब हम एक हो जाएंगे तो इसको वापस लेना ही होगा सरकार को। जी, अभी हमारे साथ जनसेवा ड्राइवर पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष श्री प्रवीण तिवारी जी हमारे साथ थे। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो ये काला कानून है इसमें बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है कुछ चेंजेस करने की। ये पूरा का पूरा चेंज होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, जैसा पहले था वैसा ही कानून होना चाहिए। हमने काफ़ी कोशिश किया कि सर अगर कुछ चेंजेस हो सकता है तो बता दीजिए, चेंजेस करा दें, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इसमें कोई चेंजेस की गुंजाइश नहीं है और ये जैसा था वैसा ही होना चाहिए। अदरवाइज़ उनके जो पूरा टीम है या फिर ड्राइवर्स हैं सभी लोग रोड पे उतरने का पूरा तैयारी कर लिया है और कुछ समय में आने वाले 1-2 दिन में वो लोग जंतर मंतर भी, जैसे कि पूरा देश के जो लोग हैं जंतर मंतर पे भी जा रहे हैं, रोडों पे भी उतर रहे हैं। सभी लोगों ने अपने ट्रक्स है, टेम्पोज है, सब खड़े कर दिए हैं जहाँ के तहाँ। तो सरकारों को चाहिए कि इस पर घोर अध्ययन करे और इसको कानून को वापस ले। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।